क्या हुआ जब आंद्रे रसल का सामना जसप्रीत बुमराह, लासिथ मलिंगा और हार्दिक पांड्या से होता है। उसके बाद रसल ने इन तीनों बॉलर्स की जो धज्जियां उड़ाई है और इतनी मार खाने के बाद ये लेजेंडरी बॉलर चुप तो नहीं बैठेंगे। उसके बाद इनका बदला भी हमको देखने को मिला था। तो मैं बात कर रहा हूँ 28 अप्रैल साल 2019 की, जहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का आमना सामना हुआ था। जहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स पहले बैटिंग करने के लिए शुभमन गिल और क्रिस लाइन को भेजता है। दोनों बैट्समैन आते ही पिच पर सेट होते हैं और शानदार बैटिंग करने लगते हैं। यहाँ पर हमें दोनों बैट्समैन के बीच एक कमाल की पार्टनरशिप देखने को मिलती है और दोनों मिलकर छक्के चौकों की बारिश कर रहे थे और रन बनाते बनाते क्रिस लाइन एक सिंगल लेकर अपने 50 रन को पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन 9 ओवर की तीसरी बॉल पे क्रिस लाइन यहाँ पर छक्का मारने के चक्कर में कैच हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं आंद्रे रसल, जो शुभमन गिल के साथ मुंबई इंडियंस के बॉलर्स को धोने लगते हैं। यहाँ पर आंद्रे रसल हर एक बॉलर को मसल रहे थे, लेकिन तभी हमें शुभमन गिल के 50 रन भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन 15 ओवर की दूसरी बॉल पे शुभमन गिल 76 रन मारकर कैच हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं उस मैच के कैप्टन और विकेट कीपर दिनेश कार्तिक, जो आंद्रे रसल का साथ देते हैं स्कोर को आगे बढ़ाने में। और फिर 18वें ओवर में आंद्रे रसल का सामना हार्दिक पांड्या से होता है, जहाँ पर हार्दिक पांड्या चाहकर भी रसल को आउट नहीं कर पाते हैं और रसल उनकी बॉल्स पे चौके मार रहे थे। और अगले ओवर में आते हैं जसप्रीत बुमराह, जो अपने यॉर्कर से आंद्रे रसल को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन उनके यॉर्कर्स को आंद्रे रसल बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। तब हमें जसप्रीत बुमराह का गुस्सा देखने को मिला था, जहाँ पर वो आंद्रे रसल के ऊपर बॉल्स को मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी रसल एक सिंगल लेकर अपने 50 रन को पूरा करते हैं और बुमराह का यहाँ पर ओवर खत्म हो जाता है, जिससे वो अपना बदला नहीं ले पाते हैं। लेकिन इस मैच के बाद जसप्रीत बुमराह ने आंद्रे रसल से अपना बदला कितने कमाल के तरीके से लिया, अगर आपको जानना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बुमराह जरूर लिख देना। उसके अगले ओवर में आते हैं लासिथ मलिंगा, जिनको रसल ने ऐसा तोड़ा कि उनको कहीं का नहीं छोड़ा और उस आखिरी ओवर में 4 बाउंड्रीज को मारकर कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी पारी को 232 रन पर खत्म करता है। और फिर मुंबई इंडियंस की तरफ से टारगेट को चेस करने के लिए क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा आते हैं, लेकिन दूसरे ओवर के दूसरी बॉल पे ही क्विंटन डिकॉक बिना एक भी रन बनाए आउट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं एविन लिवी, जो रोहित शर्मा के साथ टारगेट को चेस करने लगते हैं। लेकिन तीसरे ओवर के तीसरी बॉल पे रोहित शर्मा भी 12 रन मारकर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। और फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव, जिनकी हमें शानदार बैटिंग देखने को मिलती है। लेकिन 6 ओवर की पहली बॉल पे एविन लिवी आंद्रे रसल की बॉल पर कैच हो जाते हैं। और फिर आते हैं कायरन पोलार्ड, जो सूर्य कुमार यादव के साथ रन बनाने लगते हैं। लेकिन 8वें ओवर के दूसरी बॉल पे आंद्रे रसल सूर्य कुमार यादव को भी 26 रन पर कैच करवाते हैं। और फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, जो रसल से अपना बदला लेने के लिए तड़प रहे थे और उसके बाद हमें हार्दिक पांड्या की शानदार बैटिंग देखने को मिलती है। सामने चाहे कोई भी बॉलर आ रहा था, वो सबके ऊपर बाउंड्रीज बरसा रहे थे। लेकिन 13 ओवर की दूसरी बॉल पे कायरन पोलार्ड सिर्फ 20 रन मारकर आउट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं ईशान पांड्या, जो अपने भाई हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर दोनों भाई तबाही मचाने लगते हैं। लेकिन 17 ओवर की आखिरी बॉल पे हार्दिक पांड्या 34 बॉल पे 91 रन मारकर आउट होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको किन दो प्लेयर्स का रिवेंज मैच देखना है। उसके बाद बचे हुए बैट्समैन 198 रन पर अपनी पारी को खत्म करते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच 34 रन से जीतता है।